भारतीय जनता पार्टी सदैव राम राज्य की बात करती है। द्वापर युग हो या त्रेता युग हो, सदैव महिलाओं का युग रहा है। राम से पहले सीता माँ का नाम लेते हैं, कृष्ण के पहले राधा जी का नाम लेते हैं। आज वही महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है और हम यही चाहते कि आगे फिर से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करके महिला सशक्तिकरण। साथे में अच्छा अलग है। हमने कहा कि ऐसा ना हो कि साथ में लेके चले हो भैया त्यागी जी। हाँ जी बिल्कुल, आपसे मैं जी बिल्कुल मैं पूछूंगा। ब्रीफली आपको बताता हूँ क्यों ऐसे बिल बिल्कुल चुनाव के कुछ महीने पहले ही लाए जाते हैं। पहले यूपीए ने भी ऐसे ही किया था, आई थिंक 90 से ऐसे ही चल रहा है जी। क्योंकि ये बिल ऐसे नीड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2-3, तो इसमें जरूर वक्त लगेगा, 1 आध साल तो लगेगा आई थिंक मिनिमम। तो क्यों बिल्कुल चुनाव के पहले ही ऐसे बिल, एवरीवन एग्रीज की ये बहुत अच्छा बिल है, विमेन इक्वालिटी। आज के समय में कोई इसका विरोध तो नहीं कर सकता, लेकिन सवाल यह है कि आपका कहना है कि ठीक चुनाव से पहले ऐसे बिल क्यों आते हैं, है ना जी? हाँ जी बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम अतुल है। अतुल जी क्या काम करते हैं आप? मैं लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में हूँ। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में, लेकिन बिल्कुल लॉजिकली आपने सवाल उसको पूछा है। ऑफ कोर्स आई कम टू यू नीति जी। जी देखिए, सबसे पहले तो आप और हम उस मातृभूमि में आज हमारा जन्म हुआ है। पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसको मातृभूमि, जिसको माँ की संज्ञा दी जाती है, भारत माता की जय की जाती है। ये वो भूमि है, ये वो सनातन संस्कृति है जहाँ नारी के पूजन का आह्वान होता है। यत्र तत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति के रूप में, सरस्वती के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, अन्नपूर्णा के रूप में हम हमेशा देवी की आराधना करते हैं। लेकिन एक बात मैं राजनीति में समझ पाई हूं आज तक कि इस राजनीति से जब तक परिवारवाद नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये आरक्षण आया तो उसके बाद जब पति को वोट नहीं मिलेगी तो अपनी पत्नी को आगे करेगा, भाई को नहीं मिलेगी तो बहन को आगे करेगा, ससुर को नहीं मिलेगी तो बहू को आगे करेगा। ये यहाँ पे योग्य जो महिलाएं हैं, जो वंचित महिलाएं हैं, वो आकर इस लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाएं, अपना नाम करें और अपने देश को आगे बढ़ाने में। मैं तो नीति जी फिर एक सवाल मैं पूछ लेता हूं, तो कोटा विद इन द कोटा, आप इसके लिए तैयार हैं कि आप इस बात का पक्षधर हैं जो समाजवादी पार्टी का और आरएलडी का पक्ष है कि खासतौर से वो जो महिलाएं जो हाशिए पे हैं उनके लिए आरक्षण विशेष तौर से होना चाहिए? देखिए, कोई भी वर्ग वंचित है, चाहे उसमें महिलाएं हैं, चाहे कोई भी जाति है, कोई भी समुदाय है, वंचित है, उसके पास सुविधाएं नहीं है, उसके पास लोकतंत्र में आगे बढ़ने के रास्ते नहीं है। उसको रास्ते देने के लिए अगर कोई बिल आता है तो उसको जी मनोज जी, समाजवादी पार्टी, उसके बाद मैं डिबेट को ओपन करता हूं। जी जी देखिए, जो महिला आरक्षण बिल आ रहा है इसका समाजवादी पार्टी स्वागत करती है और उसके साथ ही साथ चूंकि समाजवादी पार्टी का मानना